डिफिनीशन ऑफ साल्ट, व्हाट इज साल्ट। आपसे कोई पूछे व्हाट इज साल्ट, फर्स्ट लाइन आपके क्या कहना है, साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। व्हाट इज साल्ट, योर साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, पहला लाइन यही कहना है। विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जिसके दो भाग होते हैं। क्या भाई, वन पॉजिटिव आयन एंड अनदर वन इज नेगेटिव आयन। सो व्हाट इज साल्ट, व्हाट यू विल से, salt is an ionic compound consisting two part, one part is positive ion, ब्रैकेट में आप डाल दोगे called cation, and another one is negative part, ब्रैकेट में डालोगे called anion। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे, the number of positive ions and negative ions are such that, जो हमारे पॉजिटिव आयन है यानी केटायन है या निगेटिव आयन है, उनका नंबर ऐसा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज गेट कैंसिल्ड बाय टोटल निगेटिव चार्ज, एंड इन दिस मैनर योर साल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात को समझो, पहली बात आयनिक कंपाउंड है, ओके, आयनिक कंपाउंड है यानी कटायन और अनायन से बना है, आयन से बना हुआ है भाई, दो पार्ट कर रहा है, एक केटायन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। अब कह रहे हैं योर साल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, ऑन द होल देयर इज नो चार्ज, भले ही वो आयन से बना हो, ऑन द होल देयर इज नो चार्ज, नेट रिजल्टेंट योर नेट चार्ज इज जीरो, रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो। अब ये रिजल्टेंट चार्ज जीरो कैसे होगा भाई, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन ऐसा हो, इक्वल नहीं हो, मैंने इक्वल नहीं कहा, number of positive ions and negative ions are such that they are neutralizing the total positive charge by total negative charge. The total positive charge is going to be cancelled by total negative charge. नंबर कोई जरूरी नहीं कि केटायन और अनायन का इक्वल हो, तो क्यों नहीं इस बात को, इस लाइन को समझो, या समझ भी गए होगे। NaCl मान लो लेते हैं, NaCl एक पॉजिटिव आयन है, एक निगेटिव आयन। साल्ट को न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, ये बात होती है, तभी ना साल्ट हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, ये होना चाहिए। चलिए यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई, एक Na है, एक सोडियम है, सोडियम इज 1, और चार्ज कितना है 1, तो 1 इंटू 1 लिखोगे, 1 इंटू 1, और टोटल निगेटिव चार्ज के कैलकुलेट करना है, तो एक क्लोरीन का नंबर क्या है, एक क्लोरीन पर एक क्लोरीन है, ठीक है, और एक क्लोरीन पर कितना चार्ज है, एक है, सो टोटल चार्ज इज 1 और क्लोरीन की संख्या क्या है 1, सो 1 इंटू 1 यानी ये 1 और ये 1 इक्वल हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ कटायन और अनायन सेम था, तो इसलिए कहीं समझने में दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल ना हो, जैसे लिख रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, अब क्या होना है, फिर वही बात होनी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। सो हाउ मेनी पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2 सोडियम आयन, यहाँ क्या है 2 सोडियम आयन है, Na+, और चार्ज कितना है 1, सो 2 इंटू 1 नहीं लिखोगे, नंबर ऑफ आयन्स इंटू चार्ज बराबर, फिर लिखोगे नंबर ऑफ आयन्स, हाउ मेनी सल्फेट आयन 1, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन सल्फेट आयन 2, सो 2:2 नहीं हो गया, इक्वल नहीं हो गया। तो यही ना कह रहे हैं कि टोटल द नंबर ऑफ आयन शुड बी सच दैट, यहाँ 2 सोडियम आयन की जरूरत है, दोनों इक्वल नहीं है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन शुड मस्ट बी सच दैट, so that the total positive charge should be cancelled by total negative charge. Is it clear? मेरी बात फॉलो किए सब कोई, बोलिए हेलो, ठीक है। तो यानी साल्ट आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है,
ये साल्ट का डिफिनेशन है। साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू पार्ट कटायन एंड अनायन। द total charge, the number of cations and anions are such that the total positive charge must be cancelled by total negative charge. Hence our salt is electrically neutral. इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी। अब साल्ट के टाइप्स, एक तो दो तरह से पढ़ना है। 10th स्टैंडर्ड में pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अभी pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन की हम बात नहीं कर रहे, ड्राई साल्ट की बात कर रहे हैं कि ड्राई स्टेट में, सॉलिड स्टेट में साल्ट कितने तरह का हो सकता है। योर साल्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। सो व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ साल्ट? नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट एंड एसिडिक साल्ट। अब एक चीज पहले इस क्लासिफिकेशन को समझने के पहले या डिफिनेशन को समझने के लिए मुझे क्या कहना है, बताना है पहले साल्ट कैसे बनता है। एक बात समझो, मान लो कि तुम्हारे पास H2SO4 है, एसिड है, ठीक है, एसिड है। तुम क्या जानते हो कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करने पर साल्ट बनता है। सब कोई जानते हो कि किसी एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये भी जानते हो बच्चों कि जब कोई एसिड किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये भी जानते हो, इट इज मेटल। तो या तो हम बेस ले ले बच्चों या हम मेटल ही ले ले, जो कहोगे सो ले लेंगे। मान लो कि हम यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं, सोडियम मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या होगा भाई? सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 सॉल्ट बन जाएगा। ओके, एक्वस लिख दे रहे हैं, डाइल्यूट एंड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये ना होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ क्या किया, मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट बना रहा है, यही ना कर रहा है। अब जो साल्ट बना मेरा, ठीक है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है। कल सिखाया था ना, इट इज डाई बेसिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो H2SO4 से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है मेटल से, तो तुमको यहाँ सोडियम कितना लेना पड़ेगा? 2 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी हमारा सोडियम सल्फेट बनेगा, H2SO4 बनेगा। या सपोज कर लो हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए और दूसरा भी रिएक्शन लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, NaOH। तुम जान रहे हो कि बनेगा क्या? Na2SO4 और Na2SO4 एक्वस एंड वाटर बन जाएगा। आप समझ रहे हो, रिएक्शन अच्छे से समझते हो। H2 यहाँ है और यहाँ वाटर बना। नाउ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। 2 सोडियम है तो 2 NH लगाओगे ना, यानी यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड या 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली NaOH के साथ रिएक्ट कराने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है। So, to neutralize the sulfuric acid completely, you require 2 moles of NaOH, and what you are getting? Sodium sulfate, salt मिल गया। सपोज करो कि मैंने कम बेस ले लिया, 1 ही मोल ले लेते हैं, 2 मोल चाहिए, 1 मोल लेंगे, क्या होगा बच्चों? H2SO4 लिया तो, लेकिन 1 ही मोल NaOH ले रहे हैं 2 मोल की जगह, मेरे पास कम है। अब क्या होगा, ये मेटल सोडियम आयन 1 ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। चलिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट एंड प्लस वाटर। ठीक है, क्या बना भाई? ये मेटल आयन क्या कर रहा है? एसिड से 1 ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, 2 तो कर नहीं सकता है, कम है मेरे पास NaOH, तो 1 को रिप्लेस किया और 1 H यहाँ से निकला और OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया, एंड यू आर गेटिंग सोडियम बाइसल्फेट। ओके, फॉलो किए मेरी बात?
इज इट क्लियर? क्या मैंने कहा? अब जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की है कि भाई साल्ट हमारा नॉर्मल होता है, साल्ट हमारा एसिडिक होता है, साल्ट हमारा बेसिक होता है। अब आशा बेसिक का तो भी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, लेकिन बाद में देंगे। नॉर्मल साल्ट का मतलब ऐसा साल्ट जिसके पास H हाइड्रोजन ना हो, ऐसा साल्ट जिसमें कोई भी आयोनाइजेबल H+ ना हो। ठीक है, ये क्या बना? Na2SO4। इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये इसमें हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 1 मोल H2SO4 और 2 मोल NaOH लेके जब हम साल्ट बना रहे हैं, वी आर गेटिंग सोडियम सल्फेट एंड इट इज ए नॉर्मल साल्ट, क्योंकि इसमें आयोनाइजेबल, इससे हम H+ अब नहीं निकाल सकते हैं, है ही नहीं भाई। लेकिन इस साल्ट को देखो, NaHSO4 है, हाइड्रोजन है, इस साल्ट से तो हाइड्रोजन निकाल सकते हो। इस साल्ट से क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो जिस भी साल्ट से आप एक भी H+ को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? H+ दे रहा है। वो साल्ट क्या हो गया? H+ दे रहा है। और ऐसे साल्ट को कह देते हैं एसिडिक साल्ट। जो साल्ट के पास आयोनाइजेबल H+ हो, जिससे H+ निकाला जा सके, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक साल्ट। वह साल्ट जिससे के पास आयोनाइजेबल H+ ना हो, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अब इस NaHSO4 को हमने क्या यहाँ देखा कि H2SO4 एक ही स्टेप में 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट किया और नॉर्मल साल्ट बना दिया। लेकिन इन केस यदि कम NaOH लिए तो क्या बनाया? सोडियम बाइसल्फेट। This one is normal salt as it has no ionizable H+, but this one is acidic salt as it has hydrogen ionizable H. अब इसको हम फिर नॉर्मल बना सकते हैं। हम 1 मोल के साथ और इसको रिएक्ट करा दें, इस साल्ट ये बना NaHSO4, और फिर सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ NaOH के साथ यदि रिएक्ट करा देंगे तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और क्या बना देगा? Na2SO4। ओके, एंड वाटर, यू विल गेट द वाटर। यानी कि क्या मैंने किया? इस साल्ट से हाइड्रोजन को निकाल दिया बेस के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, इसमें आयोनाइजेबल H+ है, सो दिस वन इज एसिडिक साल्ट, दिस वन इज नॉर्मल साल्ट, दिस वन इज नॉर्मल साल्ट। इज इट क्लियर? फॉलो किए। नॉर्मल साल्ट में क्या होगा? ना आयोनाइजेबल, हाँ बता रहे हैं, सेकेंड वाले में नहीं, इसमें नहीं, इसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, इसको एक स्टेप में कराएं। ठीक है, फिर वो सोडियम बाइसल्फेट लिया, तो उसको दूसरे बर्तन में रखें और 1 मोल NaOH लिए। हाँ, इसी में ना Na2SO4, इसमें हाँ 2 NaOH क्या लगेगा? वाटर, हाइड्रोजन में, हाँ 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 हाँ, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, अब मुझे क्या कहना है कि एसिडिक साल्ट से, एसिडिक साल्ट का मतलब क्या है? कोई भी पूछे कि एसिडिक साल्ट का मतलब, ऐसा साल्ट जिसमें आयोनाइजेबल H+ हो, जिससे हम H+ निकाल सकते हैं। कैसे बना दिखा भी दिए। कैसे बना? क्या कहोगे कैसे बना? यदि कोई ऐसा एसिड हो जिसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा हो, अब तुमको बेसिसिटी इसलिए सिखाए थे, बेसिसिटी मतलब रिप्लेसेबल H+, कितने H+ रिप्लेसेबल हो सकते हैं? तो ये डाई बेसिक है ना, 2 H+ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको यदि कोई मोर बेसिक एसिड है, या इसको हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाम नया सुनो, पॉलीप्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड हम बाद में बोले हैं, शुरू में नहीं बोले हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब जिसके पास कई प्रोटॉन हो, H+। पॉलीप्रोटिक का मतलब सो मेनी H+, सो मेनी H+, सो मेनी क्या भाई? मैक्सिमम 3 होगा, मैक्सिमम 3 होगा। सो मेनी H+, ऐसा एसिड जिसके पास कई H+ हो, जैसे HCl में मोनोप्रोटिक हो गया, HCl के पास एक ही H है, H2SO4 के पास 2 है, डाइप्रोटिक हो गया, HNO3 मोनोप्रोटिक है,
H3PO4 ट्राइप्रोटिक हो गया, फॉलो किए। तो ऐसे जिसमें एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा H प्लस रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे एसिड से। तो ऐसे एसिड को जब लेस नंबर ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराओ या लेस अमाउंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करो, जितनी ज़रूरत है उससे कम लेके बेस ले लो। यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 मोल चाहिए था और तुम कम ले लिए, आप 50% ले लिए, तो क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा। कोई तुमसे पूछे तो जवाब दे सकते हो, लेकिन इतना तो जरूर समझ गए हो कि एसिडिक साल्ट का मतलब उसके पास रिप्लेसेबल H प्लस है। ठीक है, नॉर्मल साल्ट में ना तो रिप्लेसेबल H प्लस होगा ना तो रिप्लेसेबल OH आयन होगा। ओके, इज इट क्लियर? नॉर्मल साल्ट, इज इट क्लियर? नॉर्मल साल्ट समझ गए? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल साल्ट का एग्जांपल देखो हम थोड़ा दे रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो कहीं जब पढ़ने लगोगे तो धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा तो तुमको कहीं मिलेगा, तब कंफ्यूज करोगे। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए बता दे रहे हैं हर बार। नॉर्मल साल्ट का एग्जांपल नो रिप्लेसेबल H प्लस, नो रिप्लेसेबल OH आयन। सो यू कैन पुट, अपने मन से बनाओ ना भाई, KCl, NaCl, Na2CO3, ZnSO4, CaCl2, ठीक है ना? समझ रहे हो? K2CO3, K2SO4, ऑल आर नॉर्मल साल्ट, ना तो रिप्लेसेबल H प्लस है ना तो रिप्लेसेबल OH आयन। एसिडिक में हाइड्रोजन होना चाहिए रिप्लेसेबल, और बना के भी दिखाया। एसिडिक साल्ट, in acidic salt there must be replaceable H plus ion. So what you will write? Sodium bicarbonate, NaHCO3. इस साल्ट में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, तब Na2CO3 बनेगा। और यू मे राइट डाउन सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4, या आप लिखो पोटासियम बाइसल्फाइड, KHSO3। तो आप बना सकते हो इस तरह कि हाँ भाई ये एसिडिक साल्ट। अब रह गई बेसिक साल्ट की सीधी सी बात, जिसमें रिप्लेसेबल OH हो, वैसा साल्ट जिसमें OH प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट। रेयर मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन हम बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल बना रहे हैं भाई। बेसिक साल्ट का मतलब क्या है? रिप्लेसेबल OH आयन, सच साल्ट विच हैज रिप्लेसेबल OH आयन। ओके, तो बेसिक का हम लोग एग्जाम्पल देख ले। नॉर्मल समझ ही गए, एसिडिक समझ गए, तो बेसिक साल्ट कैसे बनाएंगे? लेड जो है, लेड का ट्राई हाइड्रोक्साइड मिलता है, लेड एग्जिस्ट एज लेड ट्राई हाइड्रोक्साइड, या ये भी ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, बेस है, डाई हाइड्रोक्साइड है, दो OH आयन इसमें, बेस है, डाई एसिडिक बेस है, क्योंकि 2 OH आयन रिप्लेस कर सकते हैं। इसको HCl से रिएक्ट कराओ, चाहिए इसको कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 मोल चाहिए ना, 1 मोल है ये, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। तो CaCl2 बनाने के लिए तो तुमको 2 लिखना पड़ेगा ना, CaCl2 प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा होगा, तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। लेकिन हम 2 मोल ना ले लें, जितना चाहिए उससे कम ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं, व्हाट यू विल गेट? एक ही OH आयन रिप्लेस होगा, यहाँ से एक ही, इस बेस से एक ही OH आयन रिप्लेस होगा, एंड यू आर गेटिंग CaOHCl। ऐसा साल्ट देखा नहीं होगा लेकिन होता है, CaOHCl। एक OH आयन रिप्लेस हुआ किसके द्वारा भाई? एक OH आयन रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा? Cl के द्वारा, ठीक है। और ये H प्लस और OH माइनस वाटर बना देगा। सो इट्स नेम इज वाटर, H2O। इट्स नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एंड इट इज ए बेसिक साल्ट। फॉलो कर गए? क्या हुआ भाई? बेसिक साल्ट कब बनेगा? जितना एसिड चाहिए उससे कम एसिड लेके रिएक्ट करा रहे हैं बेस से। एसिडिक साल्ट कब बनेगा? जितना एसिड चाहिए उससे कम एसिड ले रहे हैं बेस के साथ रिएक्शन कराने में।
ठीक है, तो यहाँ हमने एसिड कम लिया, वहाँ बेस कम लेंगे। फॉलो कर गए? और इतना भी बनाना भी छोड़ दो, बनाने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है। एसिडिक का मतलब H प्लस रिप्लेसेबल हो, H प्लस उसमें प्रेजेंट हो। बेसिक का मतलब OH आयन उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। और नॉर्मल का मतलब नो H प्लस नो OH आयन शुड मस्ट बी प्रेजेंट देयर। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए एसिडिक, बेसिक। अब हम लोग प्रिपरेशन देखें और प्रॉपर्टी। तो भाई प्रिपरेशन भी आप जानते हो और प्रॉपर्टी भी जानते हो, बिल्कुल चुटकी का काम है। हाउ कैन यू प्रिपेयर द साल्ट? वी हैव सम मेथड्स, और सारा मेथड अब तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए फर्स्ट मेथड, बस रिएक्शन हम लिख रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय ट्रीटमेंट ऑफ एन एसिड विथ ए बेस। जान रहे हो भाई, बाय ट्रीटमेंट विथ एन एसिड एंड ए बेस, यानी कोई एसिड लिए, HCl लिए और NaOH लोगे, एक्वस लोगे, दोनों को एक्वस ले लो और प्रोडक्ट बना लो भाई। साल्ट मिलेगा और वाटर बनेगा, NaCl बनेगा, एक्वस एंड प्लस वाटर बन जाएगा। So first method is by neutralization reaction between an acid and a base. This is a method for preparation of a salt. Second method, by treating metal, reactive metals above the hydrogen with acid. कोई रिएक्टिव मेटल ले लिए और उसको एसिड से रिएक्ट करा दे रहे हैं, डाइल्यूट एसिड से, एक्वस। मेटल प्लस एसिड पढ़ चुके हैं आप, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, इसके बाद भी पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टी में। व्हाट विल फॉर्म? ZnCl2 बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो हाँ, ZnCl2 बन जाएगा और क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट, और क्या निकलेगा? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड, कुछ मेटल और नॉन मेटल को डायरेक्ट कंबाइन करके भी साल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, व्हेन NaCl कह रहे हैं सोडियम सॉलिड इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस एंड इट इज हीटेड, हीट करते हैं तो क्या बनेगा? NaCl बनता है। तो ये भी डायरेक्ट मेथड है साल्ट बनाने का। मेटल प्लस नॉन मेटल को रिएक्ट करा दो, यू आर गेटिंग NaCl सॉलिड। अनदर एग्जाम्पल हेयर इज, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है, A एग्जाम्पल, B एग्जाम्पल। आप 9th में पढ़े थे, आयरन सॉलिड को गर्म कर देते हैं सल्फर के साथ, सॉलिड के साथ गर्म करने पर आयरन सल्फाइड क्या नहीं बनता है? आयनिक कंपाउंड बना। दिख रहा है ना? तो अच्छा, ये थोड़ा ऐसे कर दिया, ओके, पूरा रिएक्शन अब दिख रहा। तो फर्स्ट मेथड था एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, नॉट हाईली, मेटल्स विच आर अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज प्लस एसिड। कोई भी एसिड लोगे, तुम कई रिएक्शन लिख सकते हो, तुम जानकार हो चुके हो, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे। थर्ड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लेके रिएक्ट करा रहे हैं। व्हाट वी आर गेटिंग? प्रोडक्ट साल्ट बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल फिक्स मिलेगा, अपना दिमाग हम वेल नोन एग्जाम्पल ही देंगे, दो एग्जाम्पल लिए। थर्ड मेथड क्या है भाई? ऑक्साइड ले लें, मेटल ऑक्साइड ले लें और नॉन मेटल ऑक्साइड ले लें, मेटल ऑक्साइड ले और नॉन मेटल ऑक्साइड ले ले। मेटल ऑक्साइड सपोज कर लो, फोर्थ मेथड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ रिएक्ट करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर, यू आर नोइंग, ठीक है। तो इन दोनों को जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, सॉलिड में CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। बहुत सारा इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करा दो, MgSO4 बन जाएगा। तो यहाँ क्या है भाई? ये मेटल का ऑक्साइड दैट इज बेसिक इन नेचर, और ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो एक्चुअली इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सारे मेथड क्या है भाई? प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के। और एक और ले सकते हैं, मेटल को हम रिएक्ट करा दे बेस के साथ, और आपको याद होगा सोडियम जिंकेट बनाना, ठीक है ना। सोडियम जिंकेट इट इज ऑल्सो ए साल्ट, सोडियम जिंकेट भी क्या है? मेरा साल्ट है।
फिफ्थ आप क्या ले सकते हो बाय, लेकिन ये जनरल नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते, एकदम फिक्स एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम के साथ और जिंक के साथ है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। सो फिफ्थ वन इज सोडियम जिंकेट बनाना है, क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं और प्लस NaOH ले रहे हैं। ओके, एंड व्हाट यू आर गेटिंग, सोडियम जिंकेट, Na2 जिंकेट इज ZnO2। ओके, और इसको हम 2 कर दें, Na2ZnO2 हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये भी तो साल्ट है बच्चों, ये भी तो साल्ट है, सोडियम जिंकेट स्पेशल टाइप का साल्ट है लेकिन है तो साल्ट। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इज इट क्लियर? फॉलो किए मेरी बात? सब सारा मेथड तो जानते थे, ये सारा मेथड पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट हमने देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट यू आर ऑल्सो नोइंग। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट हम देखते हैं, 2-3 प्रॉपर्टी तो हमको पढ़नी ही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? व्हेन ए साल्ट रिएक्ट्स विथ एन एसिड, when a salt reacts with an acid we get another salt and another acid. When a salt reacts with an acid we get another salt and another acid. Write down. दूसरा क्या कहेंगे? When a salt reacts with a base we get another salt and another base. Very simple. तो सीधी सी बात है कि कोई साल्ट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नया साल्ट देगा और नया एसिड देगा, या कोई साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो नया साल्ट देगा और नया बेस देगा। चलिए बना के देख लें। फर्स्ट इज व्हेन ए साल्ट रिएक्ट्स विथ एन एसिड, चलिए हम लोग रिएक्ट करा ले, सोडियम सल्फेट को या सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट से। NaCl व्हेन रिएक्ट्स विथ योर H2SO4, क्या कहा? When a salt, this one is your salt, reacts with an acid, gives another salt, प्रोडक्ट आप जान रहे हो, सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? एसिड, एक साल्ट बना और दूसरा क्या बनेगा? एसिड, HCl बन जाएगा। तो सीधी सी बात है 2HCl लगा दे रहे हैं और इधर हमारा 2 करना पड़ेगा। तो यही ना कहा है भाई, when a salt reacts with an acid it gives us another salt and another acid. This one is one property. Second property, when a salt reacts with a base, चलो किसी साल्ट को हम बेस के साथ रिएक्ट करा दें। मान लो कि कोई साल्ट है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इसको किसी बेस से रिएक्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी बेस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं या NaOH के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं। NaOH, दिस वन इज ए बेस एंड दिस वन इज ए साल्ट। अगेन व्हाट इज द कंक्लूजन? वी विल गेट अनदर साल्ट एंड अनदर बेस। कौन सा बेस बनेगा, कौन सा साल्ट बनेगा? NaCl बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बोलिए, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल है, दिमाग भी नहीं लगाना है, इतना पढ़ चुके हो कि इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। NaCl बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NH4OH। बैलेंस भी यहाँ करने की जरूरत नहीं। So when a salt reacts with a base, we are getting another salt and a base. Third one is displacement reaction. जब किसी साल्ट को हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए, ठीक है, जब किसी साल्ट को रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, we get another salt. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड हम ना लिख दें, कॉपर सल्फेट को आप रिएक्ट करा दो जिंक के साथ, aqueous solution of copper sulfate when treated with zinc metal, what you will get? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है, तो फिर तो हाँ ZnSO4, वेरी गुड, ZnSO4 aqueous प्लस कॉपर, रेड ब्राउन कॉपर सॉलिड निकल जाए। यदि सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, यदि AgNO3 ले रहे हो, aqueous
कौन ले लो, जो मन करे, कॉपर ले लो, क्या बनेगा? कॉपर अधिक रिएक्टिव है ना Ag से, रिएक्टिविटी से ध्यान रखना है। क्या बनेगा? CuNO3 होल 2 ना, होल 2 बनेगा ना भाई। तो 2 हम लगा दे, NO2 यहाँ लगा दिए एंड यू आर गेटिंग Ag। Ag हमारा बाहर निकल जाएगा। सो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। फॉलो कर गए? ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? एकदम सीधा बात है। अब क्या है, और भी सीधा बात आ रहा है। कहता है फैमिली ऑफ साल्ट। अरे फैमिली क्या होगा? जो उसका नाम है उसी के आधार पे हम रखेंगे। किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है, उसी के आधार पे नाम रखते हैं। यानी किसी साल्ट का 2 फैमिली हो सकता है, एक तरह से समझो, ऐसे लिखा हुआ नहीं है कहीं। मान लो किस पे डिपेंड कर रहा है फैमिली? किस एसिड से बना, या फैमिली किस पे डिपेंड कर रहा है? किस बेस से बना। किस बेस से बना उसी के आधार पे नाम हो जाएगा साल्ट का, या किस एसिड से बना उसी के आधार पे नाम हो जाएगा साल्ट का। सो दीज आर द फैमिली, वेरी सिंपल, इसमें तो कहने की ही नहीं जरूरत है। मान लो कि साल्ट तुम्हारा HCl से बन रहा है, 10 साल्ट है हमारे और 10 क्या हुआ है कि एसिड से बन रहे हैं, HCl से बन रहे हैं। एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मान लो कि हम कितना तरह का HCl वाला साल्ट बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड कहोगे, पोटाशियम क्लोराइड कहोगे, कैल्शियम क्लोराइड कह सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड कह सकते हो, अल्युमिनियम क्लोराइड कह सकते हो, जिंक क्लोराइड कह सकते हो ना, कॉपर क्लोराइड कह सकते हो। यानी एसिड यदि HCl है, यू आर गेटिंग द फैमिली ऑफ साल्ट नेम्ड क्लोराइड साल्ट। उस फैमिली का नाम क्या होगा? क्लोराइड साल्ट। यानी जिसमें क्लोराइड लगा हुआ है, किससे बना? HCl से बना। एसिड कौन है? HCl है। तो फैमिली का नाम क्या होगा? वैसे उससे बने हुए साल्ट का नाम क्या होगा? क्लोराइड साल्ट। तो क्लोराइड साल्ट का एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा तो नहीं बताओगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जितना मन करे क्लोराइड बोलते चले जाना। यदि तुमसे कहेगा सल्फेट फैमिली का है तो नहीं कहोगे, क्या कहोगे? एसिड कौन होगा? सल्फेट होगा। ठीक है, एसिड कौन होगा? सल्फेट होगा। तो क्या हुआ? साल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली हम लिख रहे हैं, आप समझोगे। साल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली। अब एग्जाम्पल भी दे रहे हैं भाई, 1-2, तो आपको बात ज़्यादा क्लियर होगी। NaCl, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। दूसरा ले लीजिए साल्ट ऑफ सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली क्या होगा? सोडियम सल्फेट नहीं लिख सकते हैं? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जितना मन करे आप बना के लिख सकते हो। वैलेंसी जिसको पता होगा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है ना विश्वजीत? 9th से चिल्ला रहे हैं कि वैलेंसी। ठीक है ना? ZnSO4, वेरी गुड। और क्या होगा भाई? बहुत सारा अनायन है ना, एसीटेट है, ब्रोमाइड है, कार्बोनेट है, जो मन कर दो तुम बहुत परिवार बना सकते हो। साल्ट ऑफ कार्बोनेट्स, अब समझ गए होगे ट्रिक। कार्बोनेट्स, साल्ट ऑफ ऑक्जेलेट्स, साल्ट ऑफ एसीटेट, साल्ट ऑफ फॉर्मेट, साल्ट ऑफ ऑक्जेलेट, हो जाएगी ना फैमिली बहुत सारी। यानी कौन से एसिड से बना है उसके अनुसार फैमिली डिसाइड हो रही है। दूसरा क्या ऑप्शन है? कौन से बेस से बना है, यानी कौन सा बेस है। चलिए मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो उस साल्ट का नाम क्या होगा? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया बेस NaOH और साल्ट बनाने जा रहे हैं। कोई मेटल ले लो, मेटल प्लस बेस मिलके, या मेटल बेस ले रहे हैं तो कोई एसिड ले लेते हैं। मान लो, हालांकि यहाँ पे HCl हम ले रहे हैं, दोनों नाम होगा, इस बात को ध्यान रखोगे। अभी हम बेस के लिए कंसीडर करें कि बेस NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl।
NaCl प्लस वाटर। अब ये NaCl क्या होगा भाई? NaCl ये क्या कहेंगे? साल्ट ऑफ सोडियम। साल्ट ऑफ कौन से बेस से बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, तो इस साल्ट का नाम क्या होगा? यू कैन ऑल्सो से साल्ट ऑफ क्लोराइड या साल्ट ऑफ सोडियम, दोनों नाम होगा। फॉलो किए मेरी बात? ये साल्ट ऑफ सोडियम भी है और साल्ट ऑफ क्लोराइड दोनों है भाई, दोनों का एग्जाम्पल हो गया। यानी बेस कौन सा ले रहे हो इस पर डिपेंड करे। मेटल बस नाम आ रहा है, वहां से किसका नाम आ रहा है? मेटल का नाम, मेटल आयन का। पोटाशियम साल्ट ऑफ पोटासियम, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम कह सकते हो ना, साल्ट ऑफ कैल्शियम, साल्ट ऑफ Mn, साल्ट ऑफ जिंक। सो दीज आर द फैमिली। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए मेरी बात? आगे बढ़ सकते हैं या? अच्छा, वेरी गुड। अब बच्चों लास्ट टॉपिक साल्ट का है, पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। अभी जो हमने एसिडिक बेसिक की बात की थी या नॉर्मल, वो ड्राई स्टेट में कहा था। सॉलिड में किसी साल्ट को एसिडिक कह रहे हैं। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन यानी साल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये जानने जा रहे हैं। साल्ट सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये जानने जा रहे हैं। यानी पानी के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी हम पीएच कहेंगे कि ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7 या इक्वल टू 7। इक्वल टू 7 तो साल्ट हमारा पानी में न्यूट्रल है, ग्रेटर देन 7 तो बेसिक है, लेस देन 7 तो एसिडिक। तो पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम कई तरह से साल्ट को कंसीडर कर रहे हैं। पहला क्या कहता है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हेडिंग इज योर पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। और यही मेनली एग्जाम में आता है। जो पहले बताएं वो नहीं आएगा, बता इसलिए दें कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताएं। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, तो पहला क्या ले रहे हैं? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुम सोच लो क्या कह रहा है। ऐसा साल्ट लेना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, खत्म।